नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम में दोस्तों जो है भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ध्यान में रखेंगे कि भारत की जो है दोस्तों प्रमुख नदियों को जो है इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और नदी के संदर्भ में दोस्तों जो है ये मेरा जो है पहला वीडियो है, क्योंकि दोस्तों जो है छोटे छोटे वीडियो में जो है नदी को कंप्लीट किए जाएंगे। तो क्योंकि नदी में दोस्तों जो है ज़्यादा आपके जो है टॉपिक हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों जो है एक वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर पाना जो है संभव नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं ये कि हम लोग नदी को जो है किस तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों नदी में सबसे पहले जो है हिमालय की नदी को जो है अध्ययन करेंगे। और हिमालय की नदी में दोस्तों जो है 3 नदी तंत्र आती है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी को अध्ययन करेंगे। दूसरे जो है दोस्तों जो है गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदी, और तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी को जो है दोस्तों अध्ययन करेंगे। यानी दोस्तों जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है हिमालय की नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियों को जो है अध्ययन कर लेंगे। और दक्षिण भारत की नदियों को जब अध्ययन करेंगे तो एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा जो होगा दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों के तरफ। जैसे में अगर देखेंगे तो अगर ये भारत के दोस्तों ये दक्षिण वाला भाग अगर है भारत के मैप में, तो भारत के पूरब साइड में दोस्तों जो है बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में दोस्तों जो है अरब सागर है। तो जो नदियाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इन भारत के पूरब साइड में बहती है, उसको अध्ययन कर लेंगे। और फिर दोस्तों जो है जो नदियाँ अरब सागर में यानी दोस्तों जो है अरब सागर यानी भारत के पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती है उसको अध्ययन करेंगे। और इस तरीके से आपका जो दोस्तों नदी जो होगा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इस वीडियो में जो है हम लोग हिमालय नदी को जो है देखेंगे। आज के वीडियो में समझेंगे कि हिमालय नदी, और हिमालय नदी में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। और आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हिमालय की नदियाँ। तो दोस्तों हिमालय की जो नदियाँ हैं इसमें दोस्तों जो है 3 नदी तंत्र हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों हिमालय की नदियों से जो है कुछ फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक और सतलज और सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदियां हैं, और यह हिमालय से भी पुरानी है। दोस्तों ये पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब ये है कि ऐसी नदी जो वहाँ के स्थलाकृति के विकास से पहले का हो उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। दोस्तों हिमालय से भी पुरानी नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, सतलज, सिंधु है। यानी हिमालय के निर्माण से जो है पहले से जो है ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, सतलज और सिंधु नदी है। तो इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ये सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। आपको जो है हिमालय की नदियों में दोस्तों 3 नदी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आज की इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र में दोस्तों अगर देखा जाए तो ध्यान में रखना वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत दोस्तों जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है सम्मिलित है। ध्यान में रखिएगा कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है सम्मिलित है। और सिंधु नदी तंत्र में जो है एक तो खुद सिंधु नदी है, ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो है सिंधु नदी के जो है 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और दोस्तों जो है सतलज नदी। तो ध्यान में रखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र में जो है मुख्य रूप से जो है 6 नदी को पढ़ना है, और 6 नदी में से 5 जो है उसकी प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों इसमें ये जानते हैं कि ये जो सिंधु नदी तंत्र में जितनी सारी नदियां हैं, अगर भारत के भौगोलिक स्थिति के अनुसार समझे तो सबसे उत्तर में जो है सिंधु नदी यानी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी के दक्षिण में जो है झेलम नदी, और झेलम नदी के दक्षिण में चिनाब नदी, चिनाब नदी के दक्षिण में दोस्तों रावी नदी, रावी नदी के दक्षिण में ब्यास नदी, और ब्यास नदी के दक्षिण में सतलज नदी प्रवाहित होती है। तो इसी क्रम में दोस्तों एक ट्रिक हम बनाए हैं,
उसको आप अगर याद कर लेंगे, ट्रिक को अगर ध्यान में आप रखते हैं, तो इन नदियों का क्रम भी आपको याद हो जाएगा कि सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं। आपके ट्रिक के अनुसार दोस्तों सीझे चरबस अगर ध्यान में रखते हैं कि सीझे चरबस अगर ध्यान में रखिएगा तो ये सारी नदियां जो दोस्तों आपको याद हो जाएंगी। सी से होगा दोस्तों जो है सिंधु नदी, झे से जो होगा जो दोस्तों झेलम नदी, च से दोस्तों होगा चिनाब नदी, र से होगा रावी नदी, ब से होगा दोस्तों ब्यास नदी और स से दोस्तों हो जाएगा सतलज नदी। तो एक क्रम के अनुसार ही दोस्तों ये नदियां हैं। दोस्तों जो सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदियां हैं, जो मुख्य 5 सहायक नदियां हैं, झेलम दोस्तों, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों को दोस्तों जो है पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, इनको जो है दोस्तों पंचनद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों जो है अब यहाँ से नदी को अगर अध्ययन करेंगे तो सिंधु नदी को जो है सबसे पहले जानेंगे और फिर जो दोस्तों झेलम, चिनाब, रावी और सतलज और ब्यास को जो है अध्ययन करना ही है। लेकिन अभी जो है दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो दोस्तों सिंधु नदी को अगर देखा जाए तो सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल, सबसे पहले देखेंगे इसका उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सानोख्याबाब ग्लेशियर के से निकलती है। ध्यान में रखेंगे कि तिब्बत जो क्षेत्र है, तिब्बत दोस्तों जो क्षेत्र है वो चीन में है और चीन के जो है मानसरोवर झील के निकट सानोख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोस्तों सानोख्याबाब जो ग्लेशियर है ये जो है कभी कभार ये ग्लेशियर पूछा जाता है, नहीं तो आपको अधिकतर जगहों पर या प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंधु नदी के संदर्भ में और उसका उद्गम दोस्तों बोला जाता है मानसरोवर झील। अधिकतम दोस्तों आंसर में दोस्तों जो है मानसरोवर झील जो है आते हैं। और थोड़ा सा और डीपली अगर चला जाए तो ग्लेशियर अगर पूछ दे तो ग्लेशियर दोस्तों जो होता है वो सानोख्याबाब ग्लेशियर होगा, इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तथा सिंधु नदी के मुहाना जो होगा वो पाकिस्तान के कराची के पूरब में अरब सागर में गिरती है। ध्यान में रखेंगे कि अगर सिंधु नदी दोस्तों कहाँ गिरती है तो अरब सागर में, और पाकिस्तान से होते हुए कराची के पूरब में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों सिंधु नदी का संदर्भ में देखा जाए तो सिंधु नदी दोस्तों जो है लद्दाख के जो है भारत में अगर इसकी स्थिति को समझा जाए तो अगर दोस्तों ये भारत के अगर ये जम्मू कश्मीर अगर है, ये ध्यान में रखिएगा, तो जम्मू कश्मीर में अगर आती है तो सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी अब जो है लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाले क्षेत्र में दमचौक से, ध्यान में रखेंगे कि भारत में जो है लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के दोस्तों जो है चिल्लास से, ध्यान में रखेंगे, जम्मू कश्मीर के चिल्लास से जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो वही दोस्तों आपको बोला गया है यहाँ पर कि लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, जबकि जम्मू कश्मीर के चिल्लास से जो है पाकिस्तान में जो है प्रवेश कर जाती है। दोस्तों ये आपसे भी क्वेश्चन में जो है कितने बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत सिंधु नदी जो है भारत में जो है किस स्थान से जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये ध्यान में रखिएगा दमचौक स्थान से। ठीक है, दमचौक कहाँ है दोस्तों, तो लद्दाख क्षेत्र में है। सिंधु नदी की कुल लंबाई अगर देखा जाए दोस्तों तो 2880 किलोमीटर है और ये 2880 किलोमीटर में भारत में केवल इसका जो है क्षेत्र देखा जाए तो दमचौक से लेकर चिलास तक, यानी इसकी टोटल लंबाई जो है दोस्तों भारत में 1114 किलोमीटर जो है सिंधु नदी जो है भारत में प्रवाहित होती है। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोस्तों ये देखते हैं ये कि सिंधु नदी जो है इसकी कुछ सहायक नदी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है अगर ये आप ध्यान में रखते हैं कि ये अगर जो दोस्तों जम्मू कश्मीर वाला जो है अगर मैप है, सिर्फ हम ऊपर के भारत के वाला मैप बना रहे हैं, तो अगर सिंधु नदी दोस्तों इस तरीके से अगर प्रवाहित होती है तो इसके दाएं साइड से, ध्यान में रखेंगे कि जहाँ से ये निकलती है वहाँ से दिशा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऊपर वाला जो भाग होगा वो दायां होगा। तो दाएं क्षेत्र से दोस्तों जो है इसके कुछ सहायक नदियाँ आकर मिलती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक गिलगिट
हुंजा, नुब्रा, श्योक। ये ध्यान में रखेंगे, गिलगिट, नुब्रा, हुंजा और श्योक नदियाँ जो है इसकी प्रमुख जो है दोस्तों सहायक नदियाँ है केवल सिंधु की। और बाएं तट पर दोस्तों जो है एक जास्कर नदी आकर मिलती है। बाएं तट पर कौन सी नदी, यानी नीचे से दोस्तों जो है सिंधु नदी में एक जास्कर नदी आकर मिलती है। आपसे कितना बार दोस्तों ये एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में ये पूछे गए हैं कि हुंजा, नुब्रा और श्योक नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान में रखेंगे सिंधु नदी की जो है दोस्तों सहायक नदी है। जबकि मुख्य रूप से इसकी 5 सहायक नदियाँ है। झेलम जो है, झेलम है, फिर दोस्तों जो है चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। लेकिन ये छोटी छोटी नदियाँ जो है दोस्तों ये सिंधु नदी में आकर जो है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से आकर मिलती है। और इन जो 4 नदियों को जरूर आप ध्यान में रखिए, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, श्योक जो है ये दाएं तरफ से आकर सिंधु नदी में मिलती है, जबकि बाएं तरफ से जो है जास्कर नदी आकर सिंधु नदी में मिलती है। अब दोस्तों देखते हैं ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1960 ईस्वी में हुए सिंधु जल समझौता, यानी दोस्तों जो है भारत पाकिस्तान के बीच में जो है सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ। और इसके अंतर्गत जो है इस समझौते के अंतर्गत दोस्तों जो है भारत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब, ध्यान में रखेंगे कि झेलम और चिनाब के जो है केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि जो है सतलज और रावी के जो है 80% जल का उपयोग जो है 80% उपयोग का अधिकार जो है इस समझौते में भारत को दिया गया है। तो ये भी साथ में ध्यान में रखेंगे कि भारत और जो है पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ, कब हुआ, तो 1960 में हुआ। और इस समझौते के तहत जो है सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी के जो है 20% पानी जो है भारत उपयोग कर सकता है, जबकि जो सतलज और रावी के पानी को जो है 80% भारत उपयोग कर सकता है। तो इतना दोस्तों जो है आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु नदी को कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील दोस्तों कहाँ पर है, तो तिब्बत में है। और भारत में प्रवेश दोस्तों है दमचौक से करती है। दमचौक कहाँ है, तो भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में है। फिर दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के चिलास से जो है भारत से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान के दोस्तों जो है कराची होते हुए अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। इस तरीके से दोस्तों जो है केवल जो है सिंधु नदी, ये ध्यान में रखेंगे, केवल जो सिंधु नदी दोस्तों जो है कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगर दो भारत की नदियों के संदर्भ में दोस्तों जो है पार्ट 2 जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको जो है सिंधु नदी तंत्र की जो प्रमुख 5 जो नदियां हैं, जो आपके झेलम है, ध्यान में रखेंगे, झेलम है, चेनाब है और रावी है, ध्यान में रखिएगा, रावी है और ब्यास नदी जो है और सतलज नदी, इन 5 नदियों को दोस्तों जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे। आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो कम से कम जो है आप आंसर उसका दे सके। तो अब दोस्तों जो है अगर चैनल पर आप अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।